हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का नागौर जिला बहुत ही प्रसिद्ध है और नागौर और मुंडवा के बीच में एक गांव है इनाना, वो भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। और इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव के रहने वाले अधिकतम लोग, भले वो किसी भी जाति से हो, संप्रदाय से हो, लेकिन वो अपने नाम के पीछे इनानिया लगाते। इसलिए आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों के पीछे ये नाम पढ़ा होगा। मेरे भी स्टाफ में रहे हुए हैं बहुत सारे जो परिचित भी हैं जिनके पीछे इनानिया लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं वो एक ऐसे कलाकार का जो इनानिया में हुआ और जिसने हमारे राजस्थान के और लोक कथाओं में, भजनों में, गीतों में बहुत एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया, जिसके असंख्य फैन हैं, जिनमें से आप भी हैं। और आप लोगों ने मुझे काफी दिनों से बार बार कहा है किस कलाकार के बारे में बताओ। तो आइए दोस्तों, आज हम परिचय आपसे करवाते हैं और जानकारी देते हैं हमारे राजस्थान के जाने माने भजन गायक, कथाकार और लोकगीतों के गायक नैनाराम जी इनाना से। नैनाराम इनाना, जिनका जन्म इनानिया गांव में हुआ था। इनाना गांव के बारे में मैंने बताया, इसलिए वो अपने नाम के पीछे लगते थे इनाना। जी हाँ दोस्तों, नायक परिवार जो आदिवासी भील होते हैं उस परिवार में जन्म हुआ। बचपन से उनके माता पिता सब मजदूरी और सामान्य जीवन यापन करते थे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं। लेकिन दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को कोई न कोई फन देता है, कला देता है। और दोस्तों, ये कला किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष की मोहताज नहीं होती। कला कला होती है, कला भगवान की गॉड गिफ्ट होती है। और ऐसी कला नैनाराम जी को दे रखी थी। उनकी सुरीली आवाज इतनी मीठी कि जैसे चार और समा बन जाता था। ऐसे शानदार आवाज, इस आवाज के धनी। और बचपन से ये सब इधर उधर छोटे मोटे काम के लिए जाते थे, तो भी ये बहुत गाते थे। उनकी आवाज सुनकर के, उस जमाने में भी छोटे बच्चे की आवाज सुनकर के और लोग ठहर करके सुनते थे। ज्यादा स्कूल जाने का मौका मिला नहीं, लेकिन जब भी जहां भी कहीं मौका मिला ये गाते जरूर थे, कार्यक्रम में भाग लेते थे। और फिर धीरे धीरे इनकी रुचि और बढ़ती गई। इन्होंने और बहुत सारे भजन सीखे। उस जमाने में रेडियो का प्रचलन था, मार्केट में फिर ऑडियो भी आने लग गई। और उन्होंने इस प्रकार से अपने हुनर को विकसित किया और बहुत सारे गाने, भजन, लोकगीत, फागण और कथाएं संग्रहित की, सुनी, उसको कंठस्थ याद किया। और मौके मौके पर जब भी कभी हमको अवसर मिलता, कहते हैं दोस्तों, मौका बुनाया जाता है, अवसर को हाथों से गंवाना नहीं चाहिए कहा जाता है। तो इन्होंने भी आए हुए मौके को बुनाया। और एक बार एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर भजनों का कार्यक्रम था और वहां पर जो भजनी आ रहे थे उनकी गाड़ी पंचर हो गई, तो उस समय पर पहुंच नहीं पाए इनके गांव में। और ये इनाना, नैनाराम जी इनाना बहुत अच्छा गाते थे, लोगों को पता था, तो इनको वहां पर गाने का मौका मिल गया। दोस्तों, कई बार भाग्य में लिखा होता है तो बहुत बार परिस्थितियां बदल जाती है, घटनाएं ऐसी होती है कि व्यक्ति उभर करके उस स्थिति से बाहर आता है, एक अलग लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे महान कलाकारों के साथ में हुआ है, जिनमें मुकेश हो, भले मोहम्मद रफी हो, उनको ऐसे ही ब्रेक थ्रू मिला कि कहीं पर कार्यक्रम था, सैगल जी का जो कार्यक्रम था वहां वो समय पर नहीं पहुंचे, तो मुकेश जी को खड़ा किया। और मुकेश ने जब गाया तो उसके सामने श्रोता में से बैठे हुए निदेशक ने उनको सुना और फिर उनको बॉम्बे बुलाया। इसी प्रकार रफी साहब को भी मौका मिला। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार, तो दोस्तों अवसर मिल गया। और वहां पर उन्होंने, जब वो गाड़ी पंचर हो गई, इस कारण से वो कलाकार लेट आए, लगभग 2-2.5 घंटे। लेकिन 2-2.5 घंटे में इन्होंने अपने हुनर को दिखाया, अपनी कला को दिखाया और इतने सुंदर भजन प्रस्तुत किए कि समा बन गया। और फिर लोगों के अंदर ये चर्चा का विषय हो गया। और फिर तो बाहर वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद में जब कलाकार ये आ गए 2-2.5 घंटे, तो उससे उसकी तुलना की नैनाराम इनानिया द्वारा गाए गए भजनों की और जो कलाकार बुलाए गए थे उनको, तो जमीन आसमान का अंतर लगा लोगों को। लोगों ने उनके कलाकारों के सामने ही कहा, 2-4 भजन गाने के बाद में कि इनाना को मौका दो, तो उन्होंने फिर भजन गाए। ये पूरे आसपास में चर्चा का विषय बन गई और फिर लोगों के अंदर ये प्रसिद्ध हो गए। फिर इनको भजनों में बुलाया जाने लगा, कथाएं कहने लग गए और देखते ही देखते सीढ़ियां चढ़ते गए सफलता की। और फिर सबसे पहले 1985 में उनका ऑडियो रिकॉर्ड करवाया। ये आकाशवाणी पर भी गाते थे और ऑडियो रिकॉर्ड करवाया। और उसके बाद में तो एक से एक बढ़ करके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, शानदार रिकॉर्डिंग करवाई, जिसके अंदर नानी बाई का माहिरा, हनुमान जी की कथा, रामदेव जी की कथा, पाबू जी की कथा, हड़ुआ जी की कथा, उसके अलावा जाम्बा जी की कथा, जितने ही फागण है वो है, मोरध्वज राजा की कथा, भले वो रुक्मिणी विवाह हो, भले सीता जी का स्वयंवर का हो, असंख्य इन्होंने वार्ताएं कही और इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते थे। यहाँ कॉपीराइट हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन लोग सुनने के लिए उनको रहते थे। तो बहुत लंबी लिस्ट है इनके द्वारा गाए गए गीतों की, भजनों की। लोकगीत भी इतने बढ़िया गाए
और इतनी मधुर आवाज में गाते थे कि मुंह से कंठस्थ साक्षात स्वर इनकी विराजमान थी। और दोस्तों ये लोकप्रिय हो गए, फिर तो ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनके रिकॉर्डिंग करवाने के लिए और इनके कार्यक्रम को लेने के लिए लोगों को एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती थी। ये इतने अपने कला के अंदर माहिर हो गए थे, इतने लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, संतोषी व्यक्ति थे, सामान्य और गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके उच्च आदर्श थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कभी लोभ लालच किया नहीं, और जब तक ये जिंदे रहे तब तक किसी से भावताव इन्होंने नहीं किया। बस मस्ती में गाते थे, अपनी धुन में गाते थे। उसके कारण से ये बहुत ही लोकप्रिय थे, लोगों में बड़े व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। और इनके साथ में जो संगत करते थे वो लोग भी लगभग साथ में ही उन्होंने ठेठ तक रखा। दोस्तों ऐसे महान कलाकार ने हमारे यहाँ पर बहुत कुछ हमें दिया, भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से। और आज हम इनकी कैसेटें सुनते, भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गीत सुनते हैं, इनके भजन सुनते हैं, इनकी प्रभातियां सुनते हैं, इनके फागण सुनते हैं या इनकी कथाएं सुनते हैं, तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारे सामने वो प्रोग्राम दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कलाकार को हम कभी भुला नहीं सकते। आखिरकार 2015 में इनका देहावसान हो गया, और एक बीमारी के कारण से, और फिर इस दुनिया से चले गए। उससे पूरी उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से गाना छोड़ दिया था, कुछ एक साल तक वो नहीं गा सके, इसलिए हमारे पास में उनके कोई ज्यादा वीडियो नहीं है। दोस्तों ऐसे कलाकार इस दुनिया से चले गए, आज उस बात को लगभग 7 साल हो गए इस दुनिया से उनको गए, लेकिन हमारे बीच में आज भी वो विद्यमान है संगीत के क्षेत्र में और इन भजनों के माध्यम से। तो दोस्तों ऐसे हमारे राजस्थान के कलाकार, जिसमें राम निवास जी हो, भले मोहन जी झाला हो, भले नैना राम जी हो, भले कालूराम जी प्रजापत हो, इन लोगों ने हमें साहित्य के क्षेत्र में और कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। आज के कलाकारों में वो न मिठास है गाने का, न वो उनका भाव है, न वो इस प्रकार से दिल से गाते हैं, न वो मस्ती में गाते हुए नजर आते हैं। आजकल तो इतना कोलाहल जो आप कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत बार अच्छा भी लगता है। आप लोग भी इस चीज को समझते हैं, बहुत सारा साउंड साथ में होता है, बजता है, लटके झटके होते हैं, नाच गाना होता है। भला भजनों में बच्चियों को नचाने की कहाँ जरूरत है, लेकिन लड़कियां साथ में आती है, स्टेज पर नाचती है। मैंने 1-2 बार कार्यक्रम में, यहाँ भगवान का नाम है, भजन है, भंजन, जो मन को भंजा जाता है, मन से अनुग्रहित किया जाता है, वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम की क्या जरूरत है, लेकिन आज ये हो रहा है। तो दोस्तों हमें भी सुधी श्रोता बनना पड़ेगा। आज भी विशुद्ध रूप से भजन गाते हैं, उनका कदर करनी, उनकी कदर करनी पड़ेगी। तो ऐसे कलाकार पुनः हमारे बीच में आएंगे, वरना आज का जो कोलाहल भरा माहौल है ये और भी बदतर हो जाएगा। तो दोस्तों और भी आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।